देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा की शुरुआत कुछ सवालों के साथ, और आज का सवाल किसी एक पार्टी या एक समुदाय का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति अब स्थायी रूप से ध्रुवीकरण के सहारे चलने लगी है? क्या समाज को लगातार भावनात्मक उत्तेजना में रखकर चुनावी लाभ लेने की रणनीति सामान्य होती जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या अब आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस राजनीति की असल कीमत समझने लगा है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और क्या है पूरा सच और क्या है इन सवालों के जवाब, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में हाल का जो विवाद है, जहां कथित रूप से गाय के बछड़े का सिर चौराहे पर लटकाने का मामला सामने आया और जो पुलिस ने कुछ आरोपियों को इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया, हिरासत में लिया। सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये उस व्यापक वातावरण की तरफ इशारा भी करता है दोस्तों, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का जो इस्तेमाल है वो सामाजिक तनाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच अब लगातार जारी है। तो वहीं कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस घटना के बाद जो जन प्रतिक्रियाएं सामने आई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने खुलकर कहा है कि किसी भी धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ना गलत है, चाहे वो कोई भी करे। राजनीतिक विमर्श में लंबे समय से ये जो आरोप है वो लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखा। समर्थक इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं, जबकि आलोचक इसे संस्थागत ध्रुवीकरण बताते हैं। और सच्चाई अगर हम देखें तो शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों, ये भी सच है कि पिछले एक दशक में भीड़, हिंसा, हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर उकसावे की घटनाओं में जो है बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। ये बात कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स और एनसीआरबी के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आती भी रही है। दोस्तों, जयपुर में विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जो है स्थानीय विरोध जो है, इसका एक बेहतर उदाहरण कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। लोगों की बात करें तो लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बयानबाजी से शहर का जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि वो तनाव कम करे, ना कि उसे हवा दे और माहौल बिगाड़े। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर भी विवाद हुआ था दोस्तों, और बाद में इसे मॉर्फ्ड यानी मैनिपुलेटेड बताया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसी जो सामग्री है उसका जो प्रसार है वो किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या राजनीतिक संचार की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो चुकी हैं? महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे के तीखे बयानों पर भी जो अक्सर है वो विवाद होता रहा है दोस्तों। उनके भाषणों को लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि वो स्पष्टवादिता दिखा रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में भाषा की जो जिम्मेदारी होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पर अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक जो व्यवस्था है और जो सौहार्द की रक्षा भी जरूरी है, वो भी आवश्यक है। अब देखिए, यहां एक गहरी प्रवृत्ति दिखती है, धर्म आधारित उत्तेजना का राजनीतिक लाभ। चुनावी गणित में ध्रुवीकरण अक्सर मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ाता है, बिल्कुल उसमें इजाफा करता है, और जो कोर वोट बैंक होता है वो उसको एकजुट करता है।
लेकिन इसका जो दीर्घकालिक प्रभाव है वो सामाजिक विश्वास पर पड़ता है दोस्तों। जब नागरिकों को लगातार ये बताया जाए कि वो खतरे में है, तो जो भय राजनीति है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पूंजी बन जाती है। और इतिहास गवाह है इस बात की कि भय की जो राजनीति अल्पकालिक लाभ दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में संस्थाओं को कमजोर करती है। अब प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका का भी है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी हेट स्पीच पर सख्त टिप्पणियां कर चुका है और राज्यों को कार्रवाई के निर्देश भी दे चुका है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया साक्ष्य और विधिक मानकों पर आधारित होती है दोस्तों, ना कि सोशल मीडिया नैरेटिव पर। इसलिए हर विवाद में अदालत से तुरंत हस्तक्षेप की जो अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं, पर यह अपेक्षा जरूर है कि कानून का समान अनुप्रयोग हो, चाहे आरोपी किसी भी दल या समुदाय से जुड़ा है। अब इन तमाम चीजों में दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण ये है कि समाज में एक नई बहस जन्म ले रही है। कई हिंदू नागरिक स्वयं ये कह रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि उनके धर्म का उपयोग नफरत फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये संकेत है कि राजनीतिक चेतना केवल पार्टी रेखा तक सीमित नहीं रही है। लोकतंत्र में यही जो परिपक्वता है आवश्यक है। जब मतदाता प्रश्न पूछने लगे, चाहे वो अपने पसंदीदा दल से ही क्यों ना हो, जब वो सवाल करने लगे, तो भारत की ताकत उसकी विविधता है दोस्तों। अगर राजनीतिक लाभ के लिए उस विविधता को टकराव में बदला जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होगा। रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। पिछले 10 सालों में आप देखिए, 10 सालों में बुनियादी जो ढांचे हैं और डिजिटल विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और ये भी तथ्य है। लेकिन सामाजिक सौहार्द की अगर हम बात करें, तो सामाजिक सौहार्द भी उतना ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिसे आंकड़ों में मापना कठिन है, पर अनुभव में महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज ये पूरा सच हमने इस मुद्दे को क्यों उठाया, ये घटना क्यों चर्चा का विषय बनी, वो सच बताया है जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाया है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में दोस्तों एक सख्त संदेश और एक सीधा सा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीख हमें मिलती है। तो ये कहना गलत है कि ये जो समय है वो भावनात्मक प्रतिक्रिया का नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण मूल्यांकन का है। किसी भी दल की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर आलोचना तथ्य और प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। समाज को यह तय करना है कि वो भय और क्रोध की जो राजनीति है उसको स्वीकार करेगा या जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देगा। जब नागरिक जागरूक होते हैं तो जो राजनीति की दिशा है वो बदलती है, और वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।